बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से पाकिस्तान स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन को हम प्रमोट कर सकें। और आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे मौज़ूआत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ ही चाहता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के दिन करीब आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं, उसी तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और अब नेशनल स्टेडियम में भी खबर यह है कि 10 मुलाजमीन को जो है वो कोरोना के सिम्टम्स जाहिर हुए हैं। और अब क्या ये PSL हो सकेगा या नहीं, इस मौजू को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जब जब वो हमारे स्टूडियो में आते हैं तो हमें बड़ा ऑनर फील होता है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी दोनों को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और एक ऐसी बुनियाद रखी कि जिस पर आगे चलकर दूसरे डिपार्टमेंट ने भी उसको अपने लिए बाइस तकलीद बनाया। उस दौर में जब प्लेयर्स को इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, जब इतने ज़्यादा सहूलियात नहीं मिलती थी, उस दौर में इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए प्लेयर्स को ना सिर्फ पैसे अच्छे दिलवाए, उनकी जॉब की सिक्योरिटी करवाई, साथ साथ सहूलियात भी अच्छी करवाई। खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और अपने किसी शो में मैंने कहा भी था कि डेब्यू पे इन्होंने, जब इनको कैप्टनसी का इनका डेब्यू हुआ तो उस पर उन्होंने 146 रन की इनिंग खेली। एक ऐसे खिलाड़ी कि जिनको कप्तानों को कप्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जब 100 रन पे कोई टीम आउट हो रही है और कप्तान इनिंग डिक्लेयर कर दे फर्स्ट क्लास के मैच में और फिर मैच जीत जाए, तो ये भी इन्हीं का ही खासा है। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीजन हमारे बहुत ही अपने शेब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम शेब भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अली। खैरियत से ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा, और अच्छा कर दिया अभी आपने इंट्रो में। शेब हबीब साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इनके एक्सपीरियंस को, इनके विजडम को हम ज़रूर आपकी समातों और बसारतों की नज़र करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। PSL 7 के लिए टीमों के बायो सिक्योर बबल में एंट्री शुरू। PCB इंतजामिया का सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ऐलान। दूसरी जानिब नेशनल स्टेडियम का 10% अमला कोरोना वायरस का शिकार। ICC का टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। कौमी कप्तान बाबर आजम वनडे टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हिस्सा, जबकि फातिमा सना ICC विमेन वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आमद का एहसास अभी से महसूस कर रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद हसनैन का बायो मैकेनिक लैब में बॉलिंग एक्शन टेस्ट मुकम्मल हो गया। जनूबी अफ्रीका ने पहले वनडे मैच में भारत को 31 रन से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि आज शेब हबीब साहब से भी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान में जो अंडर एज टूर्नामेंट है मुलतवी हुआ, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारी नुमाइंदा स्पोर्ट्स खुसूसी लाहौर से सवा पाशा मौजूद है। उनसे हम जानेंगे PSL के मामलात के हवाले से भी। जी साहब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल अली, एज ग्रुप मैटर पे क्रिकेट पे जो है ज़ायदुल उमर खिलाड़ियों के मामले में PCB ने काफ़ी सख्त इकदाम जो हैं वो उठाना शुरू कर दिया। PCB ने पहले से ही इस चीज़ पे बहुत सवेयर एक्शन लिया था और आज जो है बोनेज टेस्टिंग का मामला भी जो है तय पा गया है और तमाम जो है प्लेयर्स उनके बोनेज टेस्ट करवा दिए गए, जबकि रमीज़ राजा की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया गया था कि जो प्लेयर्स हैं वो अपनी उम्र जो है ज़्यादा बता के, कम बता के जो है वो टूर्नामेंट्स में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इसका प्रॉपर जो है एक अमल दरामद करवाया जा रहा है, टेस्टिंग करवाई गई है ताकि जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल अपने हक पे जो है वो टीम्स में शामिल हो सके। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि बोनेज टेस्टिंग का मामला जो है वो आज बिल्कुल उसका अमल जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरा कर लिया गया और इसके टेस्ट जो है वो बिल्कुल 1-2 दिन में आ जाएंगे और उसके बाद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। जबकि PCB की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जिन्होंने सिलेक्शन की है और किस बिना पे सिलेक्शन की गई है उनकी भी तहकीकात जारी हैं, जल्द अज जल्द उनका भी पता लगवा लिया जाएगा और इसमें सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, जो कि एक बिल्कुल सवेयर किस्म का एक्शन होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं जिनका हक होता है वो प्लेयर्स जो हैं वो टीम में शामिल नहीं हो पाते, जिसके बायस जो है रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों की हक तलफी ना होने दी और इसके बारे में काफ़ी सवेयर एक्शन लिया गया। PSL जी बिल्कुल, PSL इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो है मामलात बिल्कुल तय पाए जा रहे हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी PSL 7 के सामने आ गए हैं और इसमें कुछ स्वेयर होंगे और कुछ जो है माइनॉरिटीज़ में शामिल होंगे, जबकि इनके पेनल्टीज़ जो है उसका फैसला कर लिया गया है कि जो स्वेयर किस्म के प्रोटोकॉल्स जो हैं तोड़ेंगे उनकी जो है तमाम सैलरीज भी काट ली जाएंगी और लीग से जो है निकाल भी दिया जाएगा। मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें बबल में रहना बहुत ज़रूरी है,
जो होटल मैनेजमेंट होगी, टीम मैनेजमेंट होगी, मसाजर्स होंगे और जो भी डॉक्टर्स होंगे, उन्हें बिल्कुल प्रोटोकॉल्स को अमल दरामद करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, जो मसाजर और चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद होंगे, वो मास्क लगाए बगैर किसी भी टीम प्लेयर का जो है वो चेकअप नहीं कर सकेंगे और मैनेजमेंट में से कोई भी टीम मेंबर जो है वो बाहर के लोगों से नहीं मिल सकेगा, जो कि बिल्कुल एक सवेर खिलाफ वर्जी में शामिल होता है। मैं आपको बताती चलूँ कि पीसीबी ने बिल्कुल बबल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल बता दिए गए हैं और प्लेयर्स भी जो हैं वो बाहर किसी से नहीं मिल सकेंगे। प्लेयर्स के साथ साथ तमाम लोगों को मिलकर इस लीग को बहुत बेहतरीन लीग बनाना है और कोविड जो है वो पेश नज़र है, तो बिल्कुल हर एक के दिमाग में यही है कि लीग इस बार जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, तो इसके लिए सबको बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगी, सबको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। टीम मेंबर्स के साथ साथ होटल मैनेजमेंट और जितने लोग इस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं, उन सबको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी किस्म का बबल जो है वो ना तोड़ा जाए और इस चीज़ पे बिल्कुल ख्याल रखा जाए कि जल्द अज जल्द जो है वो तमाम प्रोटोकॉल्स को पूरा किया जाए, बबल में रहा जाए और बबल के अंदर ही तमाम मामला तय किए जाए और बाहर के किसी अफराद से ना मिला जाए, एक दूसरे के टॉवल्स भी यूज़ ना किए जाएँ, साथ ही साथ जो है वाटर बॉटल और मैच से पहले या मैच के बाद एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाया जाए और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता हुआ नज़र आया या पाया गया तो उसे या तो 25% माइनॉरिटीज़ में से जो है उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी और अगर कोई स्वेयर प्रोटोकॉल तोड़ा जाएगा तो उसे लीग से खारिज भी किया जा सकता है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सबा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर दी और आपने कहा कि कोई किसी से हाथ भी नहीं मिलाएगा, तो शायद इसी मौके के लिए किसी शायर ने कहा है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, या आप हाथ नहीं मिला सकते। शुभ भाई, आपने सुनी सारी गुफ्तगू, एक प्रोटोकॉल्स जो है वो पीसीबी कर रहा है। कल परसों भी जब मैं शो कर रहा था मैंने बात की कि जब से रमीज राजा साहब आए डीप वाटर्स में ही हैं, एक से बढ़कर एक मसाइल जो है उनको सामने आते जा रहे हैं, स्टेबल होने का उनको मौका नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कल आपने सादिक मोहम्मद के लिए और आफ्ताब बलोच के लिए दुआओं के लिए, मोहिंदर कुमार के लिए और आफ्ताब बलोच, आफ्ताब चले सादिक मोहम्मद भी, गुड न्यूज़ ये है कि सादिक मोहम्मद साहब का कामयाब ऑपरेशन हो गया है। आफ्ताब बलोच साहब के लिए ये उनके डायलिसिस हो गया है, उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा नीचे, उनके लिए दुआ करी जाए। ये दोनों हमारे मुल्क के जेनवन जिसको कहते हैं ना स्टार थे और अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी दे और अल्लाह मियाँ इनको चमकता दमकता रखे। अब जहाँ तक ये पीएसएल की बात हो रही है, ये जैसे अभी आपकी नुमाइंदा ने बताया, तो ये सारी चीज़ें ये बड़ी अच्छी चीज़ें, अगर इन चीज़ों को फॉलो करा गया तो इंशाल्लाह ताला बड़े सुकून से बड़े मज़े से हो जाएगा पीएसएल। और मेरी तो अपनी ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश है कि पीएसएल होना चाहिए और एक कामयाब पीएसएल होना चाहिए। एक कामयाब पीएसएल होना चाहिए। शोएब भाई चूँकि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं इसलिए की ख्वाहिश है कामयाब पीएसएल होना चाहिए, लेकिन ये कामयाब पीएसएल होगा किस तरह, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो सब स्टेक होल्डर के जहन में, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लेयर्स, सबके जहन में मौजूद है कि आखिर ये पीएसएल कामयाब किस तरह से होगा, और कामयाब तो दूर की बात है मुनक्किद कैसे होगा, सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये है, इस पर मजीद बात करेंगे, शोएब हबीब साहब का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, साथ साथ एक और ज़बरदस्त सेलिब्रिटी मौजूद होगी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सबा पाशा हमें अपडेट कर रही थी अंडर एज क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टपोन होने के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और शोएब हबीब साहब हमसे बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए ये टूर्नामेंट कराया जा सकता है। और हर क्रिकेट लवर की ख्वाहिश है कि टूर्नामेंट कामयाबी के साथ हमकनार हो और ऑर्गेनाइज हो, लेकिन टूर्नामेंट कामयाबी के साथ किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, किस तरह से जो है वो ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, जो SOPs हैं इसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा, इस वक्त इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ फॉर्मर मेडिकल डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोहेल सलीम साहब मौजूद हैं। एक बहुत ही जो ज़बरदस्त शख्सियत हैं और एक बहुत ही ट्रूली हाईली प्रोफेशनल हैं कि जिनकी शायद हमने वो कदर नहीं की जिसको ये डिज़र्व करते थे, और तमाम का तमाम मलबा जो है हमने इन पे डाल दिया, जिसके लिए पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी मेरे शोज़ में अतुल वासुम जैसे खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह से डॉक्टर सोहेल सलीम पे तमाम तर मलबा नहीं डालना चाहता, ये सोलली जो है वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है जो भी कुछ हुआ, जो भी फियास्को यहाँ पे सामने आया। तो सोहेल सलीम साहब को हम यहाँ पे खुशामदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हो आप? ठीक हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ सीजन एक्सपीरियंस शुएब हबीब साहब भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में PSL के हवाले से, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो आपने तकरीबन 20 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुजारे, तो पहले ज़रा मैं इस मुद्दे पे बात कर लूँ। अंडर एज क्रिकेट पे बात शुएब हबीब साहब के साथ भी मैं करूँगा कि जो टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है, हम सब ये समझते थे कि शायद कोरोना की जो SOPs हैं इसको फॉलो करते हुए, मद्देनजर रखते हुए टूर्नामेंट कैंसिल हुआ, लेकिन जो पर्सपेक्टिव सामने आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो ये था कि जायद उल उमर के जो प्लेयर थे उनकी वजह से टूर्नामेंट जो है ये पोस्टपोन हुआ। आप 20 साल रहे हैं इस पूरे सिनेरियो का, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप क्या कहेंगे इस तमाम तरह पे? सलमान अली, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला था कि ये टूर्नामेंट इस वजह से कैंसिल हुआ कि हमारे टूर्नामेंट के अंदर कुछ ओवर एज प्लेयर्स खेल रहे थे। बात यह है कि सिर्फ मुझे 1-2 चीज़ों के ऊपर काफ़ी हैरत हुई कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि टूर्नामेंट आपका ओवर एज प्लेयर्स की वजह से कैंसिल हो गया। आपने दुनिया के अंदर नाम क्या छोड़ा? सबसे पहली तो बात यह है, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ये नहीं कि आपके हम मतलब पहले दौर में हम बहुत कुछ करते थे या बहुत ऐसा करते थे कि जिसकी वजह से ये मेंटेन किया जा रहा था, ये सिस्टम को सारे को मेंटेन कर रहे थे। हम ना सिर्फ उस जमाने में डॉक्टर रियाज बहुत हेल्प करते थे, डॉक्टर रियाज साहब ने इसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ था और हम इसको बड़े एक स्टेप से उस स्टेप से जहां हम एज वेरिफिकेशन सिर्फ बोन एज से करते थे, इसको बहुत सारे स्टेप्स में आगे ले गए थे। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त असल प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने इसके बारे में जो अब हमारे इस वक्त नुमाइंदे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं, वो इससे कुछ ज्यादा उनको अभी पता नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को मैंने कैसे देखना है। हालांकि CMO का मतलब ये होता है कि आपने सारे फैक्टर्स को कवर करना है। यहाँ तक ये इस चीज का ताल्लुक है कि आपने बोन एज से सिर्फ जाके आप फेस करने जाए, सबसे पहले तो आपको बोन एज पहले ही कर लेनी चाहिए थी। आपने इंतजार क्यों किया कि आप बोन एज उस वक्त करेंगे जब आपकी शिकायत होगी? आप मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और आपको इंतजार करना चाहिए था। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें, ये मैं बारहा टाइम पहले भी कह चुका हूँ कि आपको प्लेयर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। ये वो एज है कि जिसके अंदर आज आप प्लेयर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इस चीज के बारे में, तो आप कल जाके इस प्लेयर को अपने सारी तवक्कुआत जो आप रखते हैं उनसे कि ये पाबंदी करेंगे, उसको आप करवा सकेंगे या वो इसको सीख जाएंगे और वो करेंगे। ये सिर्फ बोन एज नहीं है, ये बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं कि आप PSL को ही देख लें। जिस वक्त PSL के अंदर कोई इश्यू होता है, फॉर एग्जांपल, उसके अंदर प्लेयर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, मैं प्लेयर्स पे आता हूँ, मैं ज़रा प्लेयर्स पे आता हूँ, लेकिन जो प्लेयर्स को मैनेज करने वाले मैनेजर्स हैं, जो डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स को रन करने वाले लोग हैं, जो प्लेयर्स को अंडर एज में सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, ज़रा वो भी मेरे साथ बैठे हुए शुएब हबीब साहब, इनसे भी पूछता हूँ ज़रा। शुएब भाई, जिस तरह से अभी बात करें, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, आप कराची के भी सिलेक्टर हैं, आपने अलाइड बैंक की भी टीम को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जब बिल्डअप किया, प्लेयर्स की जो एज होती है, ये जब प्लेयर्स आपके पास आते हैं तो आप लोग किस तरह से देखते हैं कि आपने अंडर 19 की टीम बनानी है, जूनियर टीम बनानी है, तो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बज़ाहिर लड़का देखने में बड़ा ही उम्र का नजर आता है। कि हमारे टाइम में तो इस तरीके का नहीं होता था। हमारे टाइम में मैट्रिक का सर्टिफिकेट देख लिया जाता था या बर्थ सर्टिफिकेट देख लिया जाता था, तो उससे होता। लेकिन अभी जो मॉडर्न प्रेजेंट उसमें तो हर चीज़ की फैसिलिटीज है, किसी चीज़ की। मैट्रिक तो आप 2 दफ़ा, दूसरा 2 दफ़ा हाँ, पास में ऐसा होता था कि लड़के मैट्रिक वगैरह नहीं करते थे तो वो चेंज कर लेते थे। अच्छा, अब ये जो प्रेजेंट उसमें अब ये जो हालात हैं, अभी जैसे मैं अंडर 19 से स्टार्ट करूँगा। देखिए, अंडर 19 में ये सबसे पहले तो इसी तरफ आ जाते हैं, इसमें टोटल सारा फॉल्ट जो है वो हमारे सिलेक्टर्स का है। अच्छा, चाहे रीजन के हों, चाहे पाकिस्तान सिलेक्टर हों, चाहे के सिलेक्टर हों, चाहे कोचिस हों, सारा फॉल्ट इनका। एक तो शक्ल से पता चल जाता है कि लड़के की क्या एज है। अच्छा, ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए, आप एक लड़का ओवर एज है तो आपने उसको कैसे सिलेक्ट कर लिया? अब मैं यहाँ से भी हट के इस तरफ आता हूँ, जैसे अभी अंडर 19 हुई, अंडर 19 में ये जितने भी हमारे PCB से रिलेटेड कोचिस हैं
सेलेक्टर हैं या किसी भी फील्ड में पीसीबी के साथ इन्वॉल्व, अब जैसे वसीम हैदर है, वसीम हैदर ने अपने बेटे को अंडर-19 खिलवा दिया। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ ने अपने बेटे को अंडर-19 खिलवा दिया। मंसूर राना का बेटा अगर अच्छा खेलते हैं तो उसमें क्या कहा? अच्छा नहीं, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये बिल्कुल लास्ट में आए, पहले स्क्वाडों में। मैं ये बता रहा हूँ हमारे यहाँ कहाँ से बेईमानी स्टार्ट होती है। अब आप पास में चले जाएँ, पास में कराची में चले जाएं, मंसूर अख्तर का बेटा खेल गया, अब कहाँ है वो? तौसीफ अहमद साहब का बेटा खेल गया, कहाँ है? तो ये यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। अब ये जब लड़के, सबसे पहली सवाल ये है कि कैसे सिलेक्ट हुए। जब मिसाल के तौर पे मैंने एक बच्चे को सिलेक्ट करा है, ठीक है, मैंने जब से सिलेक्ट करा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर वो अंडर एज है तो फिर मैं उसके लिए फाइट करना चाहिए मुझे। सही। तो सारी जो बेईमानी है, सारी मतलब बेईमानी ही बोलूँगा, ये सारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और पीसीबी को चाहिए, रमीज राजा साहब को चाहिए, लोग तो सारा चेयरमैन पर, और चेयरमैन के बेचारे के पास तो अप्रूवल जाती है, वो अप्रूव कर देता है। अब इन लोगों को चाहिए ना कि सही पोजीशन बताएं, इन लोगों को चाहिए कि ये फेयर काम कर रहे हैं, ये चेयरमैन के काम। और अगर सब कुछ चेयरमैन ने कर दो, बाकी भी नीचे लोग क्या करें? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए सिस्टम में फ्लॉज क्या है, क्योंकि कलाई का टेस्ट होता है और होता ही है, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट से काफी अर्से कवर की भी है, क्रिकेट खेली भी है, तो होता ही है कलाई के टेस्ट में अली सलमान का कोई हमनाम चला जाता है, वो अपनी कलाई का टेस्ट दे देता है और दूसरा अली सलमान खेल जाता है जो बड़ी उम्र का होता है। तो क्या ये फ्लॉज सिस्टम में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता अली। चक्कर ये है कि जिस वक्त ये अच्छा सिस्टम था कि जिस वक्त ये तो प्लेयर जाता है, उसको हम एक्सरे करवाने लेके जाते हैं, तो उसके साथ उनका फिजियो जो है वो लाजमी तौर पर जाता है। सो सिस्टम हैज टू उसको कंफर्म करता है इस चीज को कि ये फला प्लेयर है, वो खुद से एक्सरे नहीं करवा के आ सकता। ये पहले सिस्टम ये था, आई डोंट नो कि अब इन्होंने इसको कहीं चेंज ना कर दिया और एक्सरे करवाए। दूसरी बात जो आपको सिस्टम में फ्लॉ की बात बताऊं मैं आपको, अगर हम सिस्टम की बात करें ना, बोन एज एक्सरे से इज नेवर अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द बोन, ये कभी भी नहीं है। ये मैं बहुत जगह लिख भी चुका हूँ, ये आईसीसी में एज वेरिफिकेशन का मेंबर रह चुका हूँ। इनफैक्ट आई वाज लीडिंग द एज वेरिफिकेशन एट द आईसीसी लेवल। कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ बोन एज इससे नहीं कर सकते। देयर इज नो सिस्टम इन द वर्ल्ड, सारे सिस्टम उसके अंदर कुछ ना कुछ बताइयां हैं अपार्ट फ्रॉम एमआरआई। फीफा ने अंडर 17 के लिए, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड ने उसको अंडर 17 के लिए करवाया था और उसमें 100 लोगों का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से सिर्फ एक का उनको सही जवाब नहीं मिला था, यानी कि वो 99% फुल प्रूफ था। अब एमआरआई तो सब प्लेयर्स का करवाना नामुमकिन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनको आप अडॉप्ट करके आप कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इकबाल कासिम साहब के साथ मिलकर हमने एक पॉइंट सिस्टम बनाया था। उस पॉइंट सिस्टम के तहत हमने किया ये था कि हमने 5-6 चीजें इसकी उसमें रखी थी, जिसके अंदर फेशियल स्क्रूटनी शामिल थी, उनके जिस आपका एक्सरे के कुछ नंबर हमने दिए थे। उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे और एरियाज थे जिसके अंदर हमने इनको जज करते थे, और उसके बाद हम इसमें पॉइंट सिस्टम देकर उनका एक कट ऑफ वैल्यू रखी हुई थी। उस कट ऑफ वैल्यू को हम फिर उसके ऊपर हम कट ऑफ वैल्यू को। अच्छा सर, मुझे ब्रेक में जाना, मुझे क्विक सर मुझे ब्रेक पे आ रही है, एक दो क्विकली मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी सुनने में मुझे आ रहा है, जो इत्तलात आ रही है डॉक्टर रियाज जो है वो भी जो है वो एग्जिट कर रहे हैं पीसीबी से। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी यही कहानी हो सकती है? सॉरी, मुझे सलमान दोबारा कहिएगा। सर मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि डॉक्टर रियाज, जिनका अभी आप भी तज़किरा कर रहे हैं कि बड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, वो भी पीसीबी को छोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी यही सारी कहानी हो सकती है? नहीं सर, छोड़ नहीं रहे, वो छोड़ चुके हैं। हाँ वही, वो छोड़ चुके हैं। वो एक एक्सपीरियंस आदमी थे, वो सिस्टम को हमारे साथ मिलकर चलाते थे। वो इसको सिस्टम को सर हमने ऐसे नहीं रखा हुआ था, ये ऐसा नहीं था कि आप जितने भी बुरे थे हम, ये कभी हमारा टूर्नामेंट कैंसिल नहीं हुआ था। सलमान ये ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा सर, सर मुझे इसमें ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आके एक आध सवाल मैं आपसे और इस पे जरा कंटिन्यूएशन करूंगा, शोएब भाई से भी गुफ्तगू करूंगा, बातें होंगी के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निशु भाई, आप क्या कह रहेंगे, ये अंडर 13 अंडर 16 टूर्नामेंट जो है अब इसको रिज्यूम किया जाएगा कुछ दिनों के बाद?
जैसे अंडर 16 पे पहले मैं आ जाता हूँ। अभी अंडर 16 के जो तकरीबन टेस्ट हुए हैं उसमें टोटल 53 लड़का ओवर एज हुआ है। अच्छा, और हर टीम में तकरीबन 40% लड़के बीमार हैं। अब इसको किस तरीके से लेकर जाएंगे, किस तरीके से पता वो करेंगे, ये किस पे ब्लेम जाएगा, ये किसकी गलती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब अंडर 13 पे आ जाते हैं। अंडर 13 पे तकरीबन 40 लड़का कराची में जो है वो ओवर एज हुआ है। अच्छा, अंडर 13 में ओवर एज होने के बाद अभी मैंने अंडर 13 के मैचेस देखे। अंडर 13 के मैचेस में एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड भी ऐसा, जैसे कहते कि एम्पायर मेले में आए, 5 बॉल का ओवर दे रहे हैं, 7 बॉल का ओवर दे रहे हैं, ये लोग कोई सीरियस ही नहीं ले रहे। सीरियसनेस की कमी नजर आई। हाँ। ठीक है। सोहेल साहब ने ज्वाइन किया, डॉक्टर साहब ने, मैं आप पे वापस आता हूं। डॉक्टर साहब ये बताएगा, इस मौजू को संभव जरा करते हैं कि जब PSL पे बबल, जब बायोसिक्योर बबल जब ब्रीच हुआ था, बबल टूटा गया था, तो उस वक्त आपको मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया गया था। अब ये इतना बड़ा जो फ्लॉज हुआ है कि कहीं भी हमने नहीं देखा कि टूर्नामेंट को इस बुनियाद पे कैंसिल हो जाए और इस बुनियाद पे पोस्टपोन इनफैक्ट हो जाए कि इसको रिज्यूम करना पड़े। अभी तक हमें जिम्मेदारों का नहीं पता चला कि आया जो आपके मेडिकल साइंसेस की टीम है वो इसकी जिम्मेदार है, जो सिलेक्टर हैं वो जिम्मेदार हैं, जो कोचेज हैं वो जिम्मेदार हैं। अभी तक इस बात का तयन नहीं किया गया। बिल्कुल तयन करना चाहिए और इस चीज को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आपको, जो मैंने पहले बात कही है ना, आप इस चीज पे गौर कीजिए कि ये इस सेंस में इंटरनेशनल ये न्यूज जब फ्लोट होगी कि आपका एक अंडर 13 एंड अंडर 16 टूर्नामेंट पोस्टपोन हो जाता है, और वो इस रीजन से पोस्टपोन होता है कि आपने एज वेरिफिकेशन पहले मुनासिब तरीके से नहीं की। अब सेलेक्टर्स को आई हैव नो आइडिया, पहले शायद हम ये करते थे कि हम सेलेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करके दे देते थे कि ये लोग हैं आपके, और ये शायद आप इन 30 में से 32 में से या 40 में से जितना भी आप एक नंबर डिसाइड किया जाता था उसके मुताबिक आपको प्लेयर्स दे दिए जाते थे, जो जिसके बाद वो सेलेक्टर्स उनको सेलेक्ट करते थे। मसला ये है कि आपको ये पहले सारा होमवर्क कर लेना चाहिए था। आपने शायद इस होमवर्क में थोड़ी सी कोताही हो रही है, ये बात पक्की है, क्योंकि कोताही के बगैर कोई चीजें ऐसी नहीं होती। कोताही हुई है तो ये बात हुई है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल, वाई नॉट हम पे जैसे मेडिकल पैनल पे आती थी, मेडिकल हमारे उसके ऊपर मसला इतना नहीं है ना सिर्फ मेडिकल पैनल ना, हमारा जो है इस वक्त वो बेचारा आधा यहाँ से चल रहा है, आधा इंग्लैंड से चल रहा है, वो पूरा पाकिस्तान से तो चल नहीं रहा। ठीक है, शेख भाई भी इसमें कुछ ऐड करना, बात करना चाह रहे हैं? मैं ये डॉक्टर साहब को ये कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि कोताही हुई होगी सिलेक्टर से या उससे, जहाँ कोताही होती है वहाँ ही गलती होती है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये सिलेक्टर वो नहीं है जो अभी नए हैं, 1-2 साल से, ये 15 साल से हैं। स्पेशली सलीम जाफर तो ऑलमोस्ट 16 या 17 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। सारे जितने ये सिलेक्टर हैं ये सब सारा एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं स्ट्रेट अवे ये कहता हूँ, ये बददियांती है, ये मैनेज करना होता है, किसी को खुश करना होता है। मतलब ये इस स्टेज पे गए क्यों, इसने ओवरेज लड़के, अब पिंडी में तकरीबन 60 प्लेयर ऐसा है जो ओवर एज है। अब PCB के चेयरमैन साहब 2 दिन में या 4 दिन में एकदम 60 प्लेयर कहाँ से ले आएंगे? तो ये सारा है, इस पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए। पूरा इवेंट ही मिसमैनेज हो गया है। मिसमैनेज तो हो गया, लेकिन इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जिनकी कोताही है उनसे उनको फारिग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही शोएब भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि आपकी इसको मसाइल को बचाने के लिए आपको ये चीजें, आपको पॉजिटिव एक्शन लेने चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव एक्शन तो लेने चाहिए, हम काफी देर से इस पे बात भी कर रहे हैं। अब ये देखो, आपका जो एक्सपीरियंस वो क्या कहता है कि जिन हालात में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या PSL मुमकिन हो सकेगा? इतना टाइट बायोसिक्योर बबल बन सकेगा जिस तरह के SOP प्रोटोकॉल्स सामने आ रहे हैं? अली, एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखें, प्रोटोकॉल्स अपनी जगह पे हैं सब। मैंने पहले भी एज वेरिफिकेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जिसको हम शायद मिस करते हैं। हमारे प्लेयर्स को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेयर्स के ऊपर। ये आप याद रखिएगा कि देखें, ये जो कोविड इस वक्त है बदकिस्मती से
इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान ने PSL अनाउंस किया है उसी वक्त ये फिफ्थ जो आपकी वेव है वो शुरू हो चुकी है, और ये वेव ऐसी है कि जिसमें इस वक्त कराची में आज जैसे मैं सुन रहा था 42% का केसेस है, सो पॉजिटिविटी रेट है विच इज अ वेरी वेरी हाई, और दिस इज बैड लक, दिस इज प्योर बैड लक। ये इसमें सच्ची बात ये है कि PCB का एक सेंस में कसूर नहीं है, और ये बायस बबल बनाने वाले बेचारों का कसूर नहीं होगा। ये बात मेरी एक बात पक्की है कि ये मेरे वक्त में ये बात किसी और को समझ नहीं आई थी, लेकिन ये मुझे ये बात समझ आती है कि इसमें बायोस्फीयर बबल बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे बायोसिक्योर बबल के हवाले से, अंडर एज टूर्नामेंट के हवाले से। अब शब भाई ये जो जग हसाई हुई है हमारी इस टूर्नामेंट के हवाले से, और फिर एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि जिस तरह बायोसिक्योर बबल की बात हो रही है, इतना टाइट बायोसिक्योर बबल बन नहीं सकता है, तो PSL भी अब खतरे में नजर आ रहा है, तो सब कुछ चीज़ें जो हैं वो को रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। देखो अली, हर एक को इसमें काम करना पड़ेगा, तो मजबूरियां हैं या परेशानियां तो आएंगी। जब तक हर कोई कॉपरेट नहीं करेगा तो कामयाबी थोड़ी होगी। कोशिश है आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से बात की, डॉक्टर सुहेल सलीम साहब का मौके आपने सुना, आपने सुना शुएब हबीब साहब क्या करें पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से, सबा पाशा ने अपडेट हमें किया था। लेकिन आज एक तकरीब में, एक टूर्नामेंट की फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद थे साबिक मेयर कराची, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली फारूक सत्तार साहब, जो खुद भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उन्होंने क्या कहा, और साथ साथ पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ के हवाले से क्या कहा, कराची में क्रिकेट के हवाले से क्या कहा, आइए ज़रा वो भी सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोरोना के SOPs के ऊपर अगर हम सख्ती के साथ अमल दरामद करें तो फिर हज़ारों शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में जाके अल्लाह ताला मैचेस देखेंगे, और PSL मैचेस जो हैं वो हमारी एक आइडेंटिटी भी है, हमारी एक शनाख्त भी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट को भी फ़रोग़ होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को, खिलाड़ियों को मौका भी मिला, और इंटरनेशनल प्लेयर्स या जो टीमें हैं, मेरी यही गुजारिश होगी कि पाकिस्तान में उन्हें हर तरह की सिक्योरिटी भी मिलेगी, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उन्हें हर तरह का कंफर्ट लेवल मिलेगा, उन्हें आना चाहिए और पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे पाकिस्तान का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इससे आलमी क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान सीरीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी क्रिकेट की कोई और सीरीज़ है, और अगर दो पड़ोसी मुल्क अपने हर तरह के इख्तलाफ के बावजूद भी अगर क्रिकेट ना खेल सकें तो मेरे ख्याल में फिर ये बदकिस्मती है यहाँ की आवाम की। 1 अरब 30 करोड़ आवाम है जो महरूम रहते हैं एक अच्छी क्रिकेट देखने से। मेरे ख्याल में दोनों तरफ के लोगों को, हुकूमतों को और बोर्ड्स को सोचना चाहिए कि बाकी चीज़ों को पीछे रखें, क्रिकेट को एक चांस दें और लोगों को एक मौका दें। जी हाँ, बाकी लोगों के लिए भी एक चांस है कि बाकी चीज़ों को पीछे रखें और जो है वो मौका दें। अब शुएब भाई, जिस तरह से हम पाकिस्तान सुपर लीग की बार बार हम बात कर रहे हैं, आपने एक बड़ी मुश्किल टीम को मैनेज किया है, कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह से प्लेयर्स को मैनेज करना और बायोसिक्योर बबल को इस तरह बरकरार रखना? देखिए, हर आदमी को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जब कोऑपरेट करेंगे तो इनको इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। किसी को कहते हैं ना, मुरव्वत नहीं करे किसी के साथ। अगर कोई गलत पाए तो उसको फ़ौरन चेक कर दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। अगर आपने कहीं भी रिलैक्सेशन दी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ अंडर 13 पे। देखिए, ये जो अंडर 13 की क्रिकेट है, रमीज़ राजा साहब ने अंडर 13, अंडर 16, रमीज़ तो चाहते हैं चेयरमैन साहब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट तो अंडर 19 PSL की बात भी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आए। अब जैसे ये अंडर 13 की क्रिकेट है, अच्छा, इस क्रिकेट को जिस तरीके से ये करा रहे थे या करना चाह रहे हैं, मैं इसमें एक एडवाइस तो नहीं कहूँगा, मैं एक मशवरा देता हूँ। अंडर 13 की जो क्रिकेट है ना, अंडर 13 के लड़कों की टीमें रीजन के हिसाब से सिलेक्ट करके उस रीजन को दे दी जाए। इन बच्चों को मतलब खिलाएं, मैच में इनको खिलाएं, वीक में 2 या 3 दिन बुलाएं, इनको खुला फ्री हैंड दें, खेलने दें, इनको मैचेस की मूवीज़ दिखाएं, ग्रेट प्लेयरों की मूवीज़ दिखाएं। अभी इनको इस तरफ नहीं, हाँ, जब ये अंडर 16 में आ जाएं फिर वहाँ इनके मैचेस कराएं, इनको इस तरीके से ट्रेन करें, इनको वीक में 2 या 3 दिन बुला के इनकी खेलने का इनको मौका दें, ग्रुप बना के मैचेस। आपने ग्रेट प्लेयर्स की मूवीज़ दिखाएं, अभी बाबर आजम जैसा ग्रेट
ग्रेट प्लेयर अभी हमारे पास मौजूद है, आईसीसी की T20 टीम को भी कैप्टन बने हैं, वनडे की टीम में भी, फिर रिजवान जिस तरह से खेलते नजर आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आया। क्या कहेंगे बाबर आजम के इस प्रोग्रेस के हवाले से, और साथ साथ जिस तरह इंडिया में जो विराट कोहली के साथ हुआ है उसको किस तरह से बताएंगे आप? देखें, विराट के लिए तो मैं नहीं कह सकता, वो तो इंडिया और उसका अपना मामला। बाबर हुए, जैसे ये रिजवान हुए, शाहीन आफरीदी हुए, हसन अली हुए, इन लोगों ने तो पिछले 2-3 साल से माशाल्लाह इतनी परफॉर्मेंस करी है, दुनिया में अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम बनाया। आज आप ये देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट की टीमें बन रही हैं तो उसका बाबर कप्तान है, रिजवान का नाम है, मेरे ख्याल में 2 जगह शाहीन आफरीदी का नाम है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है। अच्छा, मैं जो ग्रेट क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों को तो बाबर, रिजवान, ये शाहीन आफरीदी, ये जितने भी प्लेयर हैं, शाहिद आफरीदी, इनके बारे में तो इन्हें पता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन ग्रेट प्लेयरों का दिखाएं, जैसे मुश्ताक मोहम्मद थे, इवन सादिक मोहम्मद थे, माजिद खान थे, इमरान खान थे, सरफराज नवाज थे, अब्दुल कादिर थे। मतलब बॉलरों को इनकी, स्पिनरों को इनकी मूवियाँ दिखाएं, फास्ट बॉलर को फास्ट बॉलर की मूवियाँ दिखाएं। फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट प्लेयर थे, ग्रेट कैप्टन, बड़े प्लेयर्स के साथ हाँ, इनकी मूवियाँ दिखाएं और इनको हफ्ते में 2 या 3 दिन बुला के इनको फ्री हैंड मैच दें, ग्रुप बना के मैच खिलाएं। इस तरीके से अंडर 13 पे वो करें। ठीक है, इस तरह से जो है वनडे क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। शोएब हबीब साहब का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी नाम भी है, मुकाम भी है, तो यकीनन इस तजवीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चूंकि कल हमारा शो होगा नहीं, इस वीक का ही हमारा जो है लास्ट शो है, और फ्राइडे को यानी कल जो है यानी 21 जनवरी को हमारे बहुत ही अपने रियाज आफरीदी साहब जो अक्सर हमारे शोज़ का हिस्सा होते हैं अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। तो जी स्पोर्ट्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू रियाज आफरीदी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।